पहला सवाल आज की क्लास का, जब भी आपको अनुमानित मान बोले ना, अनुमानित मान का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। आपके पास यहाँ पे बोला गया है कि भाई इसको सॉल्व करके इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताइए। अब आप अप्रॉक्सीमेट जब देखते हैं तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना होता है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। साथ में ये भी आप देख सकते हैं कि जो आपके ऑप्शंस हैं ये बहुत दूर दूर दिए गए हैं। 29 है, 61 है, 47 है और यहाँ पे 121 है, बहुत दूर दूर दिए गए हैं, तो अप्रॉक्सीमेशन आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 16.13 है, इसको 16.13 ना लेकर बस 16 ले लीजिए, है ना, क्योंकि 16 के ही करीब है। तो 16 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 कितना हो जाएगा 48 हो गया। फिर माइनस लगा है तो माइनस, ये कितना है आपका 15 है, तो ये हो गया 15 माइनस यहाँ पर 7.86 दिया है, आप इसको 8 कर लीजिए ना, क्योंकि 7.86 है तो 8 कर लिए। प्लस यहाँ पर इसको देखिए, ये √15 है, √15 ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है ना, तो इसके आसपास जो इसके बहुत नज़दीक में हो उसको लीजिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 16 होगा, तो इसको मान लीजिए 16, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये आपका 4 के बराबर है। बस इसको सॉल्व करिए, देखिए 48 और 4 यहाँ पर 52 हो गया। पहले तो ये देखिए 48 में से 8 गया तो हो गया 40, 40 में हम लोग 15 घटा देंगे, है ना, तो 40 में से 15 घटा देंगे तो 25 बचा, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसका कितना आ जाएगा 29, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, इस तरीके से आप अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। क्लियर हो गई बात, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा इस टाइप के प्रश्न सॉल्व कैसे किए जाते हैं। और आगे चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, मतलब आपको जोड़ना घटाना है और कुछ नहीं करना है। तो इकाई अंक लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि इकाई अंक में आपके ऑप्शन देख पाएंगे तो सब जगह इकाई अंक अलग अलग है, तो इकाई अंक लगाइए, है ना। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 और 9 14, 14 में से 6 घटा देंगे, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि लास्ट में आपका कितना आएगा 8, और 8 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। सिंपल सा सवाल है, कुछ भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, पूरा जहाँ पर ज़रूरत नहीं है पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, पूरा मत सॉल्व करिएगा, ऐसे में आपका टाइम खराब होता है, क्योंकि एग्जाम में टाइम मायने रखता है, इसलिए जितना जल्दी सवाल को हो सके निपटाने का प्रयास करिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये है थोड़ा सा बढ़िया सवाल, है ना। देखिए है तो वैसे सिंपल से ही, इसमें कट कुट जाएगा, है ना। पहले तो हम लोग डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो 396 को 18 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए कितनी बार में कट जाएगा भाई, 18 दूना 36, फिर बचा 3 तो फिर 36 हो गया, फिर 18 दूना 36 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बचा आपका 22 और मल्टीप्लाई में 5 है, तो 22 पंचे कितना हो गया 110 हो गया, है ना, 22 पंचे 110, और माइनस का कितना है 100 है यहाँ पर, तो ये तो इधर का काम तो हो गया। अच्छा, ये पूरा y डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, हमको इसको सॉल्व करना है। बताइए, ये 49/8 होगा, 49 को 8 से डिवाइड करिए, 49 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8 छक्के 48, ठीक है, फिर पॉइंट लग जाएगा, 8 छक्के 48, है ना, फिर बचा 1, तो 1/8, 1/8 होता है 0.125, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 6.125 में अगर हम लोग 3.785 जोड़ेंगे तो देखिए 875 और 125 मिलाकर पूरा का पूरा 1 हो गया, माने 1000 हो जाएगा तो 1 ही माना जाएगा ना, तो वो 1 हो गया, और 6 और 3 यहाँ पर 9 हो गया, तो 9 और 1 इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया 10 हो गया, मतलब 6.125 और 3.875 को जोड़ेंगे तो सीधे सीधे 10 के बराबर आ जाएगा। तो मतलब इधर तो आपका कितना है, इधर आपका यहाँ पर y है, और इक्वल टू इधर हमने सॉल्व किया तो कितना आया 10 के बराबर मिला, ये है आपका 10, 110 माइनस 100 करेंगे तो 10 आएगा, 10 को डिवाइड बाई 10 करेंगे और तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, सीधे सीधे 1 के बराबर, है ना। सिंपल सही सवाल था, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा इसमें। क्लियर हो गया, आगे चलिए। देखिए इस सवाल को देखिए, यदि किसी ईंट के भार का 3/4 जो है 7/8 किलोग्राम के बराबर है, तो उसके भार का 5/7 कितना होगा। सिंपल सा सवाल है ना। तो ईंट का भार मान लीजिए यहाँ पे x है, तो इस ईंट के भार का यानी x का मतलब मल्टीप्लाई जो 3/4 है वो किसके बराबर दिया गया है, 7/8 के बराबर दिया गया है। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से ये 2 बार में कटेगा 8 हो गया। ठीक है, 3 आपका नीचे चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 7/3 2 6, इतना हो गया। आपको पूछा गया है उसके भार का 5/7, तो x का 5/7 निकालना है, तो x का मतलब गुणा 5/7, 5/7 इधर 5/7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 5/7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/6 है ना। तो 5/6 जो है इस सवाल का करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया तो आगे चलिए। इस सवाल को देखिए, यदि
225 और 0.36 और n, इन तीनों का गुणनफल दिया है 243 के बराबर। तो n का मान निकालना है। ठीक है, देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको निपटाते चलते हैं, लिखते हुए चलते हैं, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो ये होगा आपका कितना, 225 है ना, और डिवाइड बाई इसको हम लोग 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 0.36 का मतलब 36/100 और इंटू n, इन तीनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर दिया गया है, 243 के बराबर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया 243। इसका मतलब इसको अगर 7 से काटें तो 7 तियाँ 21 है ना, 3 बचेगा, 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या 11 से कटेगा, 11 दूना 22, नहीं 11 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से ज़रूर कट जाएगा, 3 से इधर काटिए, 3 से इधर भी काट लीजिए। ठीक है, तो 3 से अगर हम लोग काटें तो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 81 हो गया। या फिर डायरेक्ट 9 से काटते हैं हम लोग। ठीक है, इसको काट देते हैं 9 से, इधर 9 से काटिए तो 9 दूना 18। ठीक है, फिर बचा यहाँ पे 6, तो 9 सत्ते 63, इसको 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और क्या कट सकता है, क्या 5 2 7 2 9, हाँ ये भी 9 से कट सकता है, 9 से इसको काट दीजिए। तो 9 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो 9 दूना 18 बचा 4, 9 पंजे 45 हो गया। 9 से ये भी कट जाएगा, 9 3 27, ये भी हो गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ 4 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 25 है ना, और 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 यानी कि 40 हो गया। बस यहाँ n बचा है ऊपर, और देखिए 25 चौके ये हो जाएगा 100, मतलब 1000 हो गया। 1000 का गुणा 3 में होगा उधर जाके, तो सीधे सीधे 3000 आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे काटना पीटना है, अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़िए, इस सवाल को देखिए दोस्तों, देखने में तो बड़ा खतरनाक सा सवाल लग रहा होगा कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन है बहुत सिंपल, है ना। आपको कुछ भी नहीं करना इसमें, आपको सिर्फ इतना देखना है भाई, चीज़ें वही हैं, डिजिट्स वही हैं, बस पॉइंट का फ़र्क है। पॉइंट कहाँ पे लगा के दिया है, कौन सा आंसर होगा, आप इसको 1 सेकंड के अंदर पता कर सकते हैं कि सही वाला कौन सा होगा, है ना। कैसे, आपको सिर्फ ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने अंक टोटल मिलाकर हैं। यहाँ पर 1 अंक है पॉइंट के बाद, यहाँ पर 1 अंक है, और यहाँ पर टोटल 4 अंक हैं। यानी टोटल इनके मल्टीप्लाई में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो गए, गिन लीजिए। तो 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 2 और 4 यहाँ है, मतलब 4 2 6, टोटल 6 डिजिट होने चाहिए। पॉइंट के बाद टोटल यहाँ पे 6 डिजिट होने चाहिए। अब आपके ऑप्शंस में देखिए कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट कहाँ पे हो रहा है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 1 भी डिजिट नहीं है, यहाँ पर 3 डिजिट है, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, यानी कि टोटल इसमें 6 डिजिट हो गया। और किसी में भी 6 डिजिट नहीं आने वाला, आप चाहे चेक करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए 4 डिजिट है, 4 2 6, 6 2 8, टोटल इसमें 8 डिजिट हो गए। इसमें देखिए 1 और 2 3, 3 और 2 यहाँ पर 5, इसमें 5 ही अंक है ना, पॉइंट के बाद टोटल 5 अंक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इधर देखिए 3 2 5, 5 और 4 9, इसमें 9 डिजिट हैं पॉइंट के बाद, तो ये आंसर तो नहीं होगा, मतलब कोई भी आंसर नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से सवालों को सोचकर लगाना होता है, और अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आगे चलिए प्रश्न नंबर 28 पर। अगले प्रश्न को देखिएगा। अब इस प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट का खेल है और कुछ नहीं है ना। देखिए यहाँ पे भी 25 12 है, यहाँ पे 375 है, आप यहाँ पर भी देखेंगे तो 25 12 और 375 दिया गया है। बस पॉइंट का खेल है और कुछ नहीं। पॉइंट का खेल है तो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पॉइंट हटाइए पहले, बिना पॉइंट हटाए आप यहाँ पर कुछ करेंगे तो आपसे गलती हो जाएगा। ठीक है, 25 12 और मल्टीप्लाई में कितना है, 375 है। अच्छा, डिवाइड में क्या कर सकते हैं, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक, यहाँ 1 अंक, यानी कि टोटल आपका 3 जीरो लग जाएगा, है ना। 3 जीरो इक्वल यहाँ पे है कितना, तो यहाँ पे 942 के बराबर है। ठीक है, इस डिवाइड वाले 1000 को हम लोग उधर ले जा सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में 1000 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी पॉइंट हटाइए, तो पहले में तो पॉइंट लगा ही नहीं है, यानी कि सीधे सीधे 25 12 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका ये है 375, है ना, 375, और डिवाइड में आपका टोटल कितना होगा, डिवाइड में आपके पास टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5 को जीरो यहाँ पर हो जाएंगे, 3 4 और 5। अच्छा, इसका वैल्यू कितना है, आप देख सकते हैं कि इसके पूरे की वैल्यू कितनी है, 942 इंटू 1000, तो 942, और मल्टीप्लाई 1000 यहाँ पर, और डिवाइड में आपके पास कितना हो जाएगा, 1 पर कितने जीरो, 5 जीरो। ठीक है, तो 3 4 5, 5 जीरो हो गया, तो 3 जीरो से 3 जीरो तो खत्म हो जाएगा, है ना। 3 जीरो से आपका 3 जीरो यहाँ पे ख़त्म हो गया, बचा नीचे 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा है, यानी लास्ट से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यानी कि 9.42, ये हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे।
चलिए अब इस सवाल को देखिए। ये सवाल भी अप्रॉक्सीमेशन का है, यानी अनुमानित मान इसमें आपको बताना है। आप सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे कि ये है 24.99। 24.99 का मतलब 25 होता है, ठीक है। तो ये है 25%। 25% परसेंट का मतलब 25% यानी 1/4। फ्रैक्शन में अगर करें तो 1/4 होता है। मल्टीप्लाई ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। ये 799.897 है, तो 799 दशमलव इतना है तो सीधे सीधे ही इसको 800 मानिए, तो ये हो जाएगा आपका 800 के बराबर, ठीक है। फिर यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे देखिए 29.98 है, तो मतलब 30% हो गया ये। और 30% कितना होता है? 3/10 के बराबर होता है, ठीक है। 3/10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये कितना है? 120 है ना, तो इसको 120 करिए। इक्वल इधर कितना हो गया? 190 और प्लस में कितना हो जाएगा? इसको देखिए, इसको यहाँ पर ये 22.99 होता है, इसको 23 कर सकते हैं, है ना। तो 23%, ठीक है। कितना? 23% परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। ऑफ किसका? यहाँ पे प्रश्नवाचक लिखा है, तो इसके जगह पे x मान लीजिए। इसी x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए तो ये तो आपका डायरेक्टली कट जाएगा, कितनी बार में? 20, है ना। 20 चौका 80 यानी कि 200, ठीक है। तो 200 ये हो गया, डायरेक्टली हम लोग जोड़ते हैं ना, देखते जाइए। यहाँ पे ये 200 हो गया, 0 से ये 0 कटेगा तो 12 तियाँ ये हो गया 36, तो 200 इधर और 36 हो गया, है ना। तो टोटल हो गया 236 और 190 इधर आके घट जाएगा तो 190 इक्वल टू इधर कितना बचा आपका? 23/100 और मल्टीप्लाई में x हो गया। बस काटिए कुटिए, देखिए इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और 23 में से 9 गया, 9 4 13 मतलब 46 हो जाएगा। 46 ये 100 इधर आ जाएगा और 23 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 23 आ गया, बस आंसर आ गया आपका। 23 दूना 46 और 200, है ना, 200 आ जाएगा। तो 200 इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा, मतलब x मतलब प्रश्नवाचक की जगह पे क्या होगा? 200 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न को देखिए, ये भी अप्रॉक्सीमेशन का ही है। आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको क्या लिखेंगे बताइए? तो 259.99 है, तो मतलब ये 260 है। 260 डिवाइड में आपका है कितना? 25 है, तो ये हो गया 25, ठीक है। सॉरी 25 ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, तो ये हो गया 25। फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में ये आपका 35 है, ये हो गया 35 माइनस यहाँ पे देखिए ये आपका 30 है, ये 10 है ना। ये 30 है, 30 इंटू 10, 30 इंटू 10 मतलब 300। बस आंसर आ गया। काटिए कुटिए यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे करना चाहें मल्टीप्लाई, 5 से काटेंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा, 5 5 25 और 7 बार में ये कट जाएगा, है ना। 5 से इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, तो 5 5 25, 5 दूना 10, ठीक है। 52 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 सत्ते 350 और 7 दूना 14, मतलब 350 और 14 कितना होगा? 364 हो जाएगा। तो 364 माइनस 300 करेंगे कितना आ जाएगा? 64। 64 इसका करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से आपको सवालों को करना है। आगे चलते हैं। एकदम प्यारा सा और आसान सा प्रश्न। क्या बोला है इसमें? यहाँ पे दिया गया है 3.2, ठीक है। क्या है? 3.2 है। 3.2 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 10। मल्टीप्लाई पे यहाँ पे 10 का पावर 4 है, ठीक है। ध्यान से देखते जाएगा। फिर यहाँ पे पूरे के डिवाइड में कितना आ रहा है? यहाँ पे 2 और इंटू 10 टू दी पावर 5, ठीक है। यही चीज़ आ रहा है। देखिए 2 से ये आपका 16 बार में कैंसिल आउट होगा, ठीक ना। अब ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पे है 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 जो है 10 की पावर 4 को काट देगा, 1 ठो 10 बच जाएगा। मतलब यहाँ पे 4 ठो 10 है और नीचे 5 ठो 10 है, तो 4 ठो 10 से 4 ठो 10 कट गया, 1 10 नीचे बचेगा और 1 10 ये भी है। तो ऊपर बचा आपके पास 16 और नीचे यहाँ पर 1 10 है और मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 1 10 बचा हुआ है, तो 16/100 हो गया। 16/100 का मतलब 0.16 ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, हाँ ये वाला हो जाएगा, क्योंकि भाई देखिए ना 16 यहाँ पे 100 होगा, 100 का मतलब 10 की घात 2, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। डिवाइड नहीं किया है इसमें। क्लियर हो गई बात? आगे चलिए। देखिए फिर से यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेशन का सवाल है। अप्रॉक्सीमेशन इसमें ये लगाना है, आपकी बार पावर है, ये 9.99 है मतलब 10 है, तो यहाँ पे हो गया 10 और पावर में कितना हो? 3.001 है, तो मतलब 3 ही हो गया, पावर 3 हो गया माइनस यहाँ पे ये 5 है, तो ये हो गया 5, 5 का पावर 3 और प्लस यहाँ पर ये कितना होगा? ये तो 5 हो जाएगा, ठीक है। बस आपका आंसर आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर आंसर निकाल लीजिए। 10 का क्यूब का मतलब 1000, है ना, 1 पर 3 0 माइनस यहाँ पे 5 का क्यूब का मतलब 5 5 25 पंचे 125, तो माइनस 125 और प्लस 5 यानी कि माइनस के 120 आ जाएगा, ठीक है। तो 1000 में 120 घटाएंगे, ये 880 बड़े प्यार से लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी।